अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इब्कू फ़इल्लम तबकू फतबाकू औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ या सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, हमारी बात चल रही थी खौफे खुदा से रोना। अल्लाह करे मौत से पहले पहले मुझको और आपको और तमाम मुसलमानों को अल्लाह अपना खौफ नसीब फरमा दे। जब बंदे को अपने पैदा करने वाले खालिक, मालिक, पालनहार रब का डर और खौफ पैदा हो जाता है तो फिर बंदा उसके सामने रोए बगैर नहीं रहता। क्या आपने नहीं देखा कि एक मुजरिम, दुनिया का मुजरिम, जब उसका जुर्म साबित हो जाता है और पकड़ा जाता है तो आपने देखा होगा कि वो पुलिस के सामने हाथ जोड़ करके रोने लगता है। क्यों? इसलिए कि उसे पता चल गया कि मैं मुजरिम हूं, मेरा जुर्म साबित हो गया और जिसके सामने खड़ा हूं ये मेरे बारे में बड़े बड़े फैसले ले सकता है, मेरे बारे में कोई ना कोई हुक्म नाफिज कर सकता है, उसके पास सोर्स और पावर है। बार बार हाथ जोड़ता है, मिन्नत समाजत करता है, आंसू बहाता है। क्या ख्याल है आपका और मेरा हमारे खालिक और मालिक और रब के बारे में? जो हमारा हकीकी रब, खालिक, मालिक, दाता, पालनहार, और वो हमसे पूछने वाला भी है कि मेरे बंदे तू क्या करके आया है। इसीलिए इससे अगली मजलिस में मैंने अर्ज किया था कि सारे पैगंबर, सारे अंबिया अल्लाह के सामने रोया करते थे। हालांकि नबियों की जमात अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा अफजल तरीन जमात, आला तरीन जमात, बरगुज़ीदा जमात, बल्कि अल्लाह की पसंदीदा जमात, जिसको अल्लाह ने मुंतखब किया और पसंद किया, वो नबियों की जमात जब अल्लाह के सामने रो रही हो, आंसू बहा रही हो, गिड़गिड़ा रही हो, तो हम और आप तो किस खेत के मूली हैं? कोई पैगंबर ऐसा नहीं आया, कोई नबी ऐसे नहीं आया, कोई रसूल ऐसे नहीं आया। अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के बाद रो रहे हैं। अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का मैसेज, अल्लाह की बात, बल्कि रो नहीं रहे हैं। अपनी कौम और अपने मानने वाले, अपने मुतालिकीन से कह रहे हैं कि तुम अल्लाह के सामने रो, आंसू बहाओ, गिड़गिड़ाओ। अल्लाह पाक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दुफैल में इस उम्मत के साथ जो मेहरबानी का, जो शफकत का, जो रहमत का, जो बख्शिश का, जो अता का मामला किया है। फरमाया, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का नबी तुम्हें इस बात की खबर दे रहा हूं कि तुम रो अल्लाह के सामने और रोना ना आए तो रोने की शक्ल बना लो। मैं अल्लाह का नबी इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारी शक्ल बनाने पर अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा।
शक्ल बनाओ, रोने की कैफियत और हालत और पोजीशन बना लो, बस इतना भी अल्लाह को पसंद आ जाएगा। और अल्लाह के नबी गारंटी दे रहे हैं, रोना नहीं आता, रोने की शक्ल बनाओ, मेरा रब इतना माफ करने वाला है, तुम्हारी शक्ल और सूरत जो रोने की है वो भी उसको पसंद आ जाएगा। और रोगे तो क्या मिलेगा? हदीस पाक में इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी अल्लाह के बंदे या बंदी का आंसू का कतरा मक्खी के सर के बराबर आंखों से बहकर चेहरे पर आ गया, दुमो का लफ्ज है, दम कहते हैं कतरे को, दुमो बहुवचन का सीगा है। इसलिए मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर पूरी जिंदगी में 3 कतरे, कितने? सिर्फ 3, पूरी जिंदगी में अगर किसी अल्लाह के बंदे की आंखों से आंसू 3 कतरे मक्खी के सर के बराबर भी निकल गए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। ये बहुत बड़े अल्लाह वाले की किताब है। हजरत हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, इनके जो शेख थे वो मौलाना शेख अब्दुल गनी फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके जो शेख थे हजरत हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, हजरत लिखते हैं कि मैंने मेरे शेख, मेरे पीर, मेरे मुर्शिद को हमेशा देखा कि जब भी आंखों से आंसू का कतरा टपका, फौरन आपने हथेली में लिया, इस तरह मला, फिर अपने चेहरे पर, अपने दाढ़ी पर इस तरह से फेरते थे और यूं कहते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उस जगह जहन्नम की आग छू नहीं सकती और जहन्नम की आग जला नहीं सकती जहां आंसू का कतरा लगा हो, इसलिए मैं अपने चेहरे पर लगा रखता हूं। कितना यकीन होगा। फिर हजरत फरमाते हैं मेरे शेख भी यूं करते थे और यूं फरमाया, मैं भी ऐसा ही करता था। और आगे यूं फरमाया कि अगर ये आंसू के कतरे टपकते टपकते जमीन पर गिर जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए उस जमीन को गवाह बना देते हैं कयामत के मैदान में कि अल्लाह के खौफ से आंसू के कतरे यहाँ गिरे थे। नबियों का तरीका, शेवा, खुसूसियत, सहाबा की जिंदगी का हाल इससे पहले मैंने बताया। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, तलहा व जुबैर अशराए मुबश्शरा खूब अल्लाह के सामने रोया करते थे। और उनके रोने का हाल तो ये लिखा है उलमा ने किताब में, इबादत करके रोते थे, अल्लाह की इताअत करके रोते थे, अल्लाह की फरमा बरदारी करके रोते थे और यूं कहते थे मौलाए करीम कहीं हमारी नमाजें हमारे सर पर तू न मार। इबादतें, इताअतें, फरमा बरदारी अल्लाह की मान कर रोना आता था। आज मेरा और आपका और मुसलमानों का हाल ये बन गया कि अल्लाह की नाफरमानी करके भी रोना नहीं आता। खौफ खुदा, खशियत इलाही हमारी जिंदगी से निकल गया। तो बात ये चल रही थी कि एक आंसू का कतरा, और दूसरी जगह फरमाया हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने रोने की फजीलत तो देखो, फरमाया कि अगर किसी बंदे या बंदी की आंख से आंसू का कतरा अल्लाह के खौफ और डर की वजह से निकल गया तो उसका जहन्नम में जाना ऐसा ही नामुमकिन है जैसा कि जानवर के थन से दूध निकलकर वापस जाना नामुमकिन है, ऐसा ही इसका जहन्नम में जाना नामुमकिन है। आपने मिसाल देकर समझा, जानवर के थन से दूध निकलता है, सारी दुनिया मिलकर और सारी मशीनरी मिलकर और सारी सलाहियतें और ताकतें मिलकर भी इस निकले हुए दूध के कतरों को वापस थन में नहीं दाखिल कर सकती। इसी तरह जैसे ये नामुमकिन है अल्लाह के डर से रोने वाले का जहन्नम में जाना नामुमकिन है। ये गारंटी दी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह को रोना इतना पसंद, अल्लाह के नबी रोए हैं। मैंने कहा ना 40 साल तो आदम अलैहिस्सलाम रोए, 40 साल। हज़रत शेख ने लिखा है
और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने का हाल तो सहाबा फरमाते हैं ऐसा रोते थे अंदर से एक आवाज पैदा होती थी, जैसे खाना पकने के बाद अंदर से आवाज होती है, डब 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 अंदर से आवाज होती, इतना रोते थे और इतना रोते थे कि सहाबा को यूं कहना पड़ता था, या नबी अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बस करो, अब बस करो। इसलिए उलमा ने लिखा है दुनिया में कोई बाप इतना नहीं रोया, कोई माँ इतनी नहीं रोई अपनी औलाद के लिए जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए रोए। नहीं रोए। सारी दुनिया के बाप और सारी दुनिया के माओं का रोना एक जगह जमा कर दो और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना एक जमा कर दो, नबी का रोना बढ़ जाएगा। कहां कहां आप नहीं रोए, कहां कहां आप नहीं रोए। कोई दिन, कोई रात, कोई सफर, कोई हजर, कोई मक्के, कोई मदीने, कोई गज़वा, कोई जंग, आपने ऐसी नहीं छोड़ी है अल्लाह के सामने आप ना रोए। लंबे लंबे सजदे करके रोना, लंबा लंबा क़याम करके रोना। कैसे रोते थे? कभी कुरान की आयत आ जाती थी, वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, क़यामत के मैदान में अल्लाह ऐलान फरमाएंगे, ए मुजरिमों, ए नाफरमानो, ए गद्दारों, ए बेवफाओ, जरा अलग हो जाओ। आज फरमा बरदार और नाफरमान जमा नहीं हो सकते। दुनिया में तो मजलिस में, महफिल में, सफों में पता नहीं चलता। ये तो अल्लाह की शान रहीमी और शान सत्तारी है। याद रखना कि अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया है, वरना मेरे और आपके गुनाह अगर अल्लाह हमारे घरों पर लिख देता तो हम मस्जिद में आने के काबिल नहीं रहते, बल्कि हम मुंह दिखाने, अपनी औलाद को मुंह दिखाने के काबिल न रहते। अपने गुनाहों को याद करके हम रोया कि अल्लाह कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है। बाहर उलमा ने लिखा है कि सहाबा की जिंदगियां, ताबईन की जिंदगियां, तबे ताबईन की जिंदगियां, और रोने पर अल्लाह बहुत अता करता है, बहुत अता करता है और बहुत नवाजता है अल्लाह के डर से। कभी आखिरत को याद करके, कभी कब्र को याद करके, और कभी मैदान महशर की सख्तियों को याद करके, कभी अल्लाह के वो मैदान महशर के जलाल और गुस्से को याद करके बंदे को रोना चाहिए अल्लाह के साथ। पर अल्लाह को रोना बहुत पसंद है और बंदे के आंसू का कतरा अल्लाह के यहाँ बहुत ज्यादा कदर रखता है। इसलिए हदीस पाक में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, क्या फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, ए अल्लाह मुझे ऐसी आंख अता फरमा दे जो तेरे खौफ और तेरे डर से मौसलाधार आंसू बहाने लगे। जैसे बारिश बरसता है ना, पानी मौसलाधार बारिश थमता नहीं है। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से ऐसी आंख मांगी है, अल्लाह ऐसी आंख मुझे दे दे कि मौसलाधार आंसू बहने लगे, रुके नहीं। हालांकि आप इतना रोते थे उसके बावजूद, और आपने अल्लाह से दुआ मांगी है, अल्लाह ऐसी आंख से पनाह मांगता हूँ जो तेरे डर से रोए हुए। ऐसी आंख से अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी, हमें भी पनाह मांगनी चाहिए। हमारी आंखें और ये आंख अल्लाह की दी हुई और उसी के खौफ और डर से रोए हुए। उलमा अल्लाह के डर का हाल ये है, अल्लाह के खौफ का हाल ये है। थुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादी, कुरान में अल्लाह पहले बारे में फरमाते हैं अल्लाह के डर का हाल ये है कि बड़े बड़े पहाड़ के चट्टाने पत्थर अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाते, वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो इंसान हैं, लेकिन क्या हुआ है हमारे साथ कि हमारे दिल अल्लाह को नाराज करके सख्त हो गए। इसलिए आप देखना बाज़े पत्थर जब नरम होते हैं तो उस पर पानी का कतरा टपकते टपकते सुराख हो जाता है, और बाज़े पत्थर इतने सख्त होते हैं कि उस पर पानी की एकदम से रेल डाल दो तब भी उस पर असर नहीं करता। यही हाल हमारे दिल का होगा।
और एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हमने अपना मुहासबा छोड़ दिया, हमारा अपनी जात का हिसाब लेना हमने छोड़ दिया। रात में कभी हिसाब ले, अपनी जात का, अपनी जिंदगी का, सुबह से शाम का हिसाब ले, नमाजों का हिसाब ले हम अपनी, और नमाजों में सुन्नतों की पाबंदी का हिसाब ले। सुबह से शाम तक मुझे माफ करना, अल्लाह के कुरान की तिलावत या अल्लाह के कुरान पर हाथ लगाने का हिसाब। आज मेरे अल्लाह की किताब पर हाथ रखा, ये तो मैं कर सकता था। मस्जिद में आता, कुरान देखता, सर पर रखकर सीने पर लगाकर, अल्लाह तेरी सच्ची किताब है, खोलने की तौफीक नहीं होती, मुझे माफ कर दे और रख दो। कितने दिन गुजर जाते हैं हमारे बगैर तिलावत के, बगैर कुरान उठाए। जैसे खुशनसीब है हमारे शेख ज़करिया साहब मुहाजिर मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहु के एक खलीफा थे मदीना मुनव्वरा, कितना कुरान पढ़ते थे। रोजाना सुबह से लेकर शाम तक, रात यानी इशा के बाद तक कुरान पढ़ते पढ़ते 1 या 2 दिन में रोजाना कुरान खत्म करते। और उनकी जगह तेज थी, उस जगह पर आपको रोजाना मिले, रोजाना वहीं बैठे हो, एक ही काम, कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत, कुरान। अब कुरान का महीना आ रहा है, बहरहाल ये कब होता है? जब दिल नरम होते हैं, खशियत इलाही, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, इसकी बहुत जरूरत है। गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा, गुनाहों से बचना। 2-4 कतरे अगर हमारे आंखों से निकल गए, 2-4 कतरे, और हमारे लिए तो कितना आसान है। रोने की शक्ल बनाया, अपनी कब्र को याद करके रोना आ जाएगा, अपने जनाजे को, उठने को याद करें हम कि जनाजा मेरा उठेगा, मुझे नहलाया जाएगा, मुझे कफन पहनाया जाएगा। लोग कहेंगे जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। कोई यहाँ रो रहा होगा, कोई वहां रो रहा होगा, मेरे पास तो कुछ नहीं होगा, मैं क्या करूंगा? लेकिन मुझे माफ कर, आज मुझको और आपको दुनिया ने इतना बिजी बना दिया, इतना हमें मसरूफ कर दिया कि 5 मिनट मुराकबा का भी टाइम नहीं देती दुनिया, नहीं देती। इसलिए फरमाया जब रात में सब सो जावे, लाइट बंद हो, अंधेरा हो, उस अंधेरे में अपने कब्र के अंधेरे को याद करो, खुद ब खुद रोना आ जाएगा, अल्लाह मैं क्या करूंगा उससे। बहरहाल खशियत इलाही, अल्लाह के खौफ से रोना, अल्लाह के डर से रोना अल्लाह को बहुत पसंद है। अगर रोना नहीं आता, चंद दिन तक आप रोने की शक्ल बना लें, अल्लाह ताला खुद ब खुद दिल को नरम कर देगा। रोने की सिफत अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में पैदा कर देगा। अल्लाह से दुआ है अपने डर से अल्लाह ताला मुझको और आपको रोने वाला बना दे। जिस दिन से हमने रोना छोड़ा है, जिस दिन से, देखो हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने कैसे लोग मुसल्लत कर दिए। हमारी जमीन, हमारे अब्बा इस जमीन में सोए, हमारे दादा यहाँ सोए, हमारे परदादा यहाँ सोए, और हमें पूछा जा रहा है तुम यहाँ क्यों, तुम यहाँ क्यों? पता नहीं लाखों मुसलमान रो रहे हैं, लाखों मुसलमान रो रहे हैं। किसके सामने? तो के मखलूक के सामने। जिसे मैंने मुफ्ती शफी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु के हवाले से कहा था कि जिस दिन से उम्मत ने अपने दुनिया के नुकसान की वजह से रोना शुरू किया है, अल्लाह के डर की वजह से रोना बंद कर दिया है। जब अल्लाह के सामने बंदा रोता है ना, अल्लाह ताला रास्ते निकालता है, और ऐसे रास्ते निकालता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। अल्लाह का डर आएगा, अल्लाह रास्ते निकालेंगे, बंद रास्ते अल्लाह खोलेगा। कितनी दिक्कतें आ रही है, कितनी मुश्किलात का लोगों को सामना हो रहा है। जिस दिन अल्लाह के सामने रोना शुरू करेंगे ना, अल्लाह अपना गेबी निजाम चलाएगा। अभी वहां का निजाम बंदों के खिलाफ चल रहा है, क्योंकि बंदा जमीन पर उसके खिलाफ चल रहा है, उसकी नाफरमानी के साथ चल रहा है, बल्कि उससे बगावत करके चल रहा है। अल्लाह के बंदे अल्लाह को पीठ दिखाकर चल रहे हैं, नाफरमानी पर चल रहे हैं। अल्लाह के बंदे अल्लाह की बात मानने को तैयार नहीं है, तो क्या होगा? यही तो
जिस दिन उसका डर आ गया और डर से रोना शुरू कर दिया, ये जअलहु मखरजा, अल्लाह बंद रास्ते खोलेगा। इतना ही नहीं, रोजी की तंगी को अल्लाह ताला अपने खौफ और डर की वजह से अगर रोना शुरू करेगा, वयजअलहु मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। कुरान में अल्लाह कह रहे हैं रोजी की तंगी का दूर होना, अल्लाह के खौफ से रोना शुरू करो, रोजी की तंगी अल्लाह दूर कर देगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ी कमजोरी है। अल्लाह से दुआ है, मैं भी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, आप भी कमजोर हैं। आज से हम शुरू करें अल्लाह के सामने रोना नहीं आता, रोने की शक्ल बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत सारे मरीज़ीन हैं, बीमार हैं, आए सब अपने